तो यारो कैसे हो? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसानों से एक एनिमल बेबी पैदा होने लगे? कभी ना कभी तो सोचा होगा, राइट? नहीं सोचा क्या? ओके, देन इट्स वियर्ड। डोंट थिंक इट इन अ डार्क वे, बट सोच कर देखिए एक बार। रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम अपने जीन्स या सेल्स कह लो उनको चेंज कर सके एंड ऐसा बनाए कि वो एनिमल सेल्स के साथ मेट कर सके, सो दे कैन कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू लाइफ। मैं कोई बायोलॉजिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट हमें कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हमारे आज के सीरीज स्वीट टूथ में, जहाँ पे एक वायरस के हिट करने के बाद बेबीज जो है वो नॉर्मल पैदा नहीं होते, उनमें सर्टेन एनिमल फीचर्स आ जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम कांट टॉक, और कुछ होते हैं जो कि कम्प्लीटली एनिमल होते हैं एंड द वायरस H5G9 किल्स मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ऐसे में कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन नए बेबीज के कारण जो है वायरस आया है एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ्स। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं, आने वाला समय जो है वो इन नए बेबीज का है, दे आर द अपग्रेड। Oh no. I'm the upgrade. So yeah, according to series, we can have animal babies, and for that we need a virus, and I think we got that virus some years back. Okay, but let's not go there. सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले सीरीज की प्लॉट की बात करते हैं। तो हमें कहानी माउथपाथ के 10 साल बाद की देखने को मिलती है। सीरीज में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गस होता है, जो कि एक हाइब्रिड होता है। जो बच्चे जिनमें कुछ एनिमल्स के फीचर होते हैं उनको हाइब्रिड कहा गया है। तो या गस भी एक हाइब्रिड होता है। वो अपने फादर के साथ जंगलों में रह रहा होता है। मदर नेचर है गस, अपनी बनाई दुनिया नहला रही है। एंड गस जब 9 साल का होता है उसके फादर की डेथ हो जाती है। देन एक दिन वो एक बॉक्स फाइंड आउट करता है एंड उस बॉक्स में उसे कुछ फोटोज मिलती है जिसमें एक लेडी का फोटो होता है, विच गस थिंक्स कि वो उसकी मॉम होगी एंड ही डिसाइड्स कि अपनी बची कुछ लाइफ वो इन जंगलों के बीच अकेला न रहकर अपनी मॉम को फाइंड करे एंड उनके साथ रहे। सो ही स्टार्ट्स अ जर्नी जिसमें वो कई सारे लोगों से मिलता है एंड फ्रॉम दिस जर्नी सीरीज हमें कई सारे सब प्लॉट्स दिखाती है, जैसे कि डॉक्टर सिंह के बारे में बताती है एंड बेयर के बारे में बताती है। ऐसी कई सारी कहानियां हमें सीरीज दिखाती है। तो इन कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानियों के चलते, अलग अलग गोल्स के होते हुए हम सीरीज की पोस्ट एपोकलिप्टिक फैंटेसी वर्ल्ड को डिस्कवर करते हैं। एंड सीरीज में हमें एडवेंचर, ड्रामा, कॉमेडी और एक्शन एंड थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि आप इन कैरेक्टर्स को जस्ट देख रहे होते हैं, आप उनसे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन बना पाते हैं। यू रियली लव सम कैरेक्टर्स, यू विल फील फॉर देम एंड यू रियली हेट सम कैरेक्टर, रियली फील फॉर देम ऑल्सो, कि साले को जाके अभी मैं ही मारता हूँ, इस तरीके की फीलिंग आती है आपको सीरीज देखते वक्त। सो मैं कहूँगा कि वेरी वेल रिटन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द सीरीज। सीरीज के टोटल 3 सीजन है एंड ईच सीजन हैज 8 एपिसोड 40 to 50 मिनट्स ईच। सीरीज को मैं कहता कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, बट ये है नहीं। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप थोड़ी देर बाद जान लेना। देन अगर सीजन वाइज बात करें तो सीजन 1 जो था वो बहुत बढ़िया था। उसमें आप कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, आप सीरीज के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं एंड उस टाइम आपका कोई गोल नहीं होता। सो आप जस्ट चिल रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं एंड कंफर्टेबली आप एंजॉय कर रहे होते हैं सीरीज को। देन सीजन 2 की बात करें तो इसमें कैरेक्टर्स जो हैं काफी ज्यादा स्टक से लगते हैं, स्टोरी कहीं मूव नहीं कर रही है ऐसा लग रहा था एंड मुझे लग रहा था कि जल्दी से खत्म करो यार, मजा नहीं आ रहा है, जला रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, ये वाली फीलिंग आ रही थी। देन सीजन 3 एक अच्छी एंडिंग देती है, बट कुछ पॉइंट्स में जो है मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ एंड इसमें कुछ एडवेंचर था एंड थोड़ा बहुत एक्शन था। तो या सीजन 3 अच्छा था। तो अगर मैं इनको एंटरटेनमेंट के व्यू पॉइंट से अरेंज करना चाहूँ तो सीजन 1 सबसे बढ़िया, देन सीजन 3, देन सीजन 2 जो कि बहुत ज्यादा मिड सा है, एवरेज सा है। एंड इन 3 सीजन को मैंने कहीं भी बिंज वॉच नहीं किया। एंड आई थिंक इसकी वजह शो का चार्म है। शो में जो लीड कैरेक्टर दिखाया गस, वो अपना एक सोना मुंडा बच्चा बन जाता है आपके लिए। उस कैरेक्टर को जिस एक्टर ने प्ले किया, क्रिश्चियन कॉनवे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उस बंदे की एज क्या होगी, 12 या 13 साल, एंड आप उस कैरेक्टर से आप रियली अटैच हो जाते हैं। अगर उसे कोई हर्ट कर रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। देन सीरीज के अदर कैरेक्टर्स लाइक बिग मैन, बडी, वेंडी और बेयर, और भी ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनको आप रियली लाइक करते हैं। देन सीरीज में कुछ अदर कैरेक्टर्स हैं, विलन कैरेक्टर्स लाइक जनरल एबॉट जैंग, जिनको आप रियली बहुत ज्यादा हेट करते हैं। आप सोचते हैं कि ये लोग सेंसलेस प्राणी हैं, अपना दिमाग लगा नहीं रहे, कैसे ये लोग ऐसा कर सकते हैं इन छोटे बच्चों के साथ। देन सीरीज में एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो कि मुझे एंड तक समझ नहीं आया कि वो अच्छा था कि बेकार था। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर सिंह। कोलोराडो में क्या है? कुछ नहीं। सराय है। मेरी मम्मा।
सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है एंड इट्स अ वेरी गुड हिंदी डबिंग कहूंगा मैं, क्योंकि हर कैरेक्टर के वॉइस में उस कैरेक्टर का डेप्थ है। आप जब गस को सुनते हैं तो वो मीठा सा साउंड सुन के आपको अच्छा लगता है, एंड जब आप टॉमी को सुनते हैं तो उसमें जो भारीपन होना चाहिए वो भारीपन है उसमें। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नया वॉइस है, इन वॉइसेस को आपने पहले भी कहीं सुना होगा, फिर भी जो है कैरेक्टर से परफेक्टली मैच करते हैं। सो नेटफ्लिक्स वालों ने फिर से एक बार प्रूव किया कि उनका डबिंग बेस्ट है। तो इतनी सारी अच्छी बातें होते हुए भी सीरीज की कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जनरल ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि सीरीज अपना ऑडियंस डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो बच्चों के लिए बनी है, कि वो एडल्ट्स के लिए बनी है। कुछ सीन्स में ऐसा लगेगा कैरेक्टर्स का बात सुन के कि ये बच्चों का शो है, इन कुछ सीन्स में ऐसा खून खराबा दिखाया है, काटपीट दिखाया है कि आप कहेंगे नहीं, इनको बच्चों के साथ नहीं देख सकते। देन सीरीज का सीजन 2 जो है वो काफी ज्यादा एवरेज था, तो हाँ, इसके सीजन 2 को मैं नेगेटिव पॉइंट में कंसीडर करूंगा। देन जो थर्ड पॉइंट है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बेकार लगा, इसका एंडिंग में ये ओके, ये बाय द वे एक मेजर स्पॉइलर पॉइंट है, आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। एंडिंग में ऐसा होता है कि ह्यूमंस और हाइब्रिड्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। आई मीन चलो ये बात तो मेरे को पसंद नहीं आया, पर भी मैं बोला कि चलो ठीक है यार। बट सीजन 3 के एपिसोड 7 में जो है बडी का कैरेक्टर जो है मर जाता है। ओके, इतना दर्द, इतना दुख, इतना पीड़ा। आई मीन 2 मिनट पहले जब गस बडी से मिलता है मैं कितना खुश था। चलो फिर भी यार मैं मान लिया कि अब हैप्पी एंडिंग नहीं है तो अब नहीं है। देन आता है एपिसोड 8, उसका सीन ही ओपन होता है, बडी के डेड बॉडी को जैंग के जो गुंडे हैं वो सीन से हटा रहे हैं, उसके बॉडी को लिटरली पकड़ के हटा रहे हैं सीन से। देन उस पॉइंट के बाद जो है बडी के कैरेक्टर के बारे में कहीं भी बात नहीं हुई। आई मीन क्या था यार, गस अपना जर्नी चालू ही क्यों किया था अपनी मम को फाइंड करने के लिए, एंड देन फाइंड भी कर लिया तो सालों ने मार दिया। राइटर्स से 2 मिनट की खुशी देखी नहीं जा रही थी गस की। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही मेरे लिए वो सब कुछ है। ये बर्ताव थोड़ा मेरे नाल। वो जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, उनकी कहानी है, पर मुझे ये बात काफी बेकार लगी यार। क्यों भाई, क्यों एक हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती है कहानी में? एंड एपिसोड 7 और 8 में ऐसा भी लग रहा था कि अभी बिग मैन भी अभी जाने वाला है, वो भी झूल रहा था, ऐसा लग रहा था अभी निपटा, ये निपटा भी, अभी ये निपटा। देन जब वो लास्ट में बच जाता है वो देन सच्चा रिलीफ मैन। एट द एंड सीरीज का यही मैसेज है कि नेचर के सामने किसी की नहीं चलती। सो दैट्स माई रिव्यू ऑफ स्वीट टूथ। एंड आई थिंक अगर आपके पास बिंज वॉच करने का टाइम नहीं है, आप कोई सीरीज ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसको आप आराम से देख सकें, सो दिस इज इट फॉर यू। एंड अगर आपने देखा है तो बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और तेज मत भगाना। क्या कहा उसने? गाड़ी तेज भगाने को कहा। बिल्कुल नहीं।